अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हमारे पास CHN का वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है। इससे पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं जो कि हाफ़ थी और ये भी वीडियो मेरे पास बाद में मौसूल हुई है, रिसीव हुई है, तो इस वजह से जो है इस पर मैं आज वीडियो बना रहा हूं। ठीक है जी। तो हमारे पास टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट। तो BSN-on-FT आप देख रहे हैं। तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, और हम बात नहीं करते ऑब्जेक्टिव्स की। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट बाय WHO। तो WHO जो है वेस्ट मैनेजमेंट की कैसे करता है या कैसे करवाता है, तो इसके लिए दिया हुआ है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम जनरेशन टू कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। चैलेंजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट encompass, for example, poor waste collection and improper disposal, such as in uncontrolled dump sites with no measures to protect soil and underground। कह रहा है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट होती है कलेक्शन से, उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, फिर ट्रीटमेंट होता है, फिर डिस्पोजल होता है एक कंट्रोल मैनर के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग जो है कुछ एरियाज़ के अंदर क्या होता है कि ना जो है वो वेस्ट ऐसी जगहों पर जो है डाल देते हैं जहाँ पर वो ना डिकम्पोज होता है, ना उसको ट्रीट किया जाता है। तो इसको बचाने के लिए भी WHO ने जो है वो तरीका बताया है कि पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें। ठीक है जी। अच्छा, फैक्ट्स अबाउट गार्बेज। गार्बेज के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल मटेरियल, प्लास्टिक बैग इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंटेनर ऑफ मिल्क। तो ये कह रहा है कि जो लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, जो है ये प्लास्टिक बैग्स को जो है वो कम करना पड़ेगा ताकि जो है गार्बेज ना बने। ठीक है, इसीलिए जो है छोटे छोटे दूध के पैकेट लेने के बजाय एक बड़ा कंटेनर ले लें जिसके अंदर आप दूध ले सकें। एक्सेसिव पैकेजिंग कंट्रीब्यूटिंग इन इंक्रीजिंग वेस्ट। अगर पैकेजिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है, छोटी छोटी चीज़ों की पैक करके भेजा जाता है, तो क्या होता है कि वो चीज़ तो हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन वो रैपर जो हैं उसके वो गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग वेस्ट। वेस्ट मैनेजमेंट इज़ नाउ अ ग्लोबल कंसर्न एज क्वांटिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द नेचर ऑफ वेस्ट हैज़ चेंज। वेस्ट मैनेजमेंट जो है अब एक ग्लोबल कंसर्न यानी कि एक वर्ल्ड वाइड जो है मसला बन गया है, क्योंकि हमारी जो है इन्वायरमेंट चेंज हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह जो है कहीं ना कहीं पे वेस्ट भी होता है। ठीक है। फाइनेंशियल लिमिटेशन इन लार्ज सिटीज़ फॉर डिस्पोजिंग गार्बेज। अच्छा, कहीं पर जो है वो लार्ज सिटीज़ के अंदर फाइनेंशियल लिमिटेशंस भी होती हैं। ठीक है जी, क्योंकि फाइनेंशियल उनकी वैल्यूज़ नहीं होती, इतना उनके पास पैसे नहीं होता, तो फिर वो गार्बेज को अच्छी तरह जो है वो नहीं कर पाते, ट्रीट नहीं कर पाते। ठीक है। द प्रॉब्लम इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू लैंड, इट इंक्लूड्स एयर एंड वाटर एज वेल। तो ये मसला जो है सिर्फ लैंड तक महदूद नहीं है, बल्कि हवा और पानी में भी ये मसला मौजूद है और ह्यूमंस जो है वो उसको भी पोल्यूट कर रहे हैं। कॉजेज़ ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल की वजह क्या है? वेस्ट पोल्यूट लैंड, ठीक है, एयर एंड वाटर, कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ईजी है। अच्छा, इट गिव्स पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, कॉकरोच, आंट्स एंड रैट्स प्लेटफॉर्म टू ब्रीड। तो ये जो है प्रोवाइड करता है इंसेक्ट्स और पेस्ट को, कीड़े मकोड़ों को, कि वो जो है अच्छा खाना खाएं, क्योंकि जो हमारा वेस्ट होता है उससे जो है ये कीड़े मकोड़े खाना खाते हैं और पलते हैं। तो उसके लिए जो है आप क्या देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं बढ़ने के लिए, ब्रीड करने के लिए। ठीक है, जिससे फिर ये हाउस में मक्खियाँ और मच्छर और कॉकरोचेज़ वगैरह जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इट कॉजेज़ इनटॉलरेबल नॉइसेंस ऑफ साइट एंड स्मेल। तो ये जो है एक इनटॉलरेबल या कि मतलब ये कि नाकाबिले बर्दाश्त नज़ारा पेश करता है, और स्मेल जो है उसकी बहुत ख़तरनाक होती है, तेज़ होती है। ठीक है। अच्छा, इट कॉजेज़ इन्फेक्शन, डिजीज़ एंड एलर्जीज़। इन्फेक्शन और डिजीज़ और एलर्जीज़ प्रोड्यूस करता है, और इट इफेक्ट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है। क्या चीज़ इफेक्ट करती है? इम्प्रॉपर, अगर वेस्ट डिस्पोजल जो है वो इम्प्रॉपर ना हो तो। सोर्सेज ऑफ वेस्ट क्या है? हाउस होल्ड वेस्ट होता है जो कि म्यूनिसिपल वेस्ट कहलाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो हैज़ार्डियस वेस्ट कहलाता है, और बायो मेडिकल वेस्ट जो है वो इन्फेक्शियस वेस्ट कहलाता है। अगर इसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊँ, देखिए म्यूनिसिपल जो है वो मतलब आम कचरा उसको बोलते हैं। ठीक है। हाउस होल्ड जो है वो आम होता है, इसलिए म्यूनिसिपल वेस्ट। इंडस्ट्रियल यानी उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो हैज़ार्डियस यानी कि नुकसान पहुँचाने वाला होता है। और बायोकेमिकल या बायोमेडिकल वो होता है जो हॉस्पिटल से निकलता है, किसी का ब्लड लगा हुआ है किसी इंजेक्शन के साथ, और वो सिरिंज जो है वो कहीं किसी को लग गई तो इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए इसको इन्फेक्शियस वेस्ट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या है? रिफ्यूज़ सॉलिड वेस्ट। एक तो सॉलिड वेस्ट होता है जैसे कि पापड़ की थैली हो गई, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, गिलास हो गया। दूसरा होता है एक्सक्रीटा, सीवेज। जिसके एक्सक्रीटा और सीवेज वो होता है जिसके अंदर जो पानी जिसके अंदर जो है ह्यूमन फीसिस जो है मौजूद हों। ठीक है। और सुलिज वो होता है जिसके अंदर ह्यूमन फीसिस तो मौजूद ना हो, लेकिन उसके अंदर एक ज़माने में रहे हों और फिर वो निकाल दिए गए हों, उसको कहते हैं सुलेज। ठीक है।
रिफ्यूज सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सॉलिड वेस्ट क्या है? हमारे पास वेस्ट मटेरियल कमिंग फ्रॉम हाउसेज, स्ट्रीट्स, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ऑफ मैन इज़ कॉल्ड रिफ्यूज। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज, तो वेस्ट रिफ्यूज़ल वही है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट पापड़ की थैली, गिलास, प्लास्टिक वगैरह। गार्बेज हो गया, फूड स्टफ से जो गार्बेज निकलता है, ठीक है। रबिश हो गया, डर्ट, डस्ट, पेपर, क्लोथिंग, ग्लास, रबड़, वुड एंड प्लास्टिक मटेरियल। ऐश, रेसिजुअल ऑफ फ्यूल, जो आप फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अपना गाड़ी के अंदर आप वो डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं और वो जो है फिर धुआं फेंकते हुए जाता है, तो ये भी एक किस्म का सॉलिड वेस्ट हो गया। या जो है आपको कोयले जलाते हैं, ठीक है, बारबेक्यू करने के लिए कोयले जलाते हैं, तो उसके अंदर से जो वो कोयला जल जल के बीच में ऐश रह जाता है, उसको भी कह सकते हैं, ठीक है। सुलेज क्या होता है? टाइप ऑफ वेस्ट कंटेनिंग ऑल लिक्विड वेस्ट, वाटर और स्लोप वाटर इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बट एक्सक्लूड नाइट सॉइल इज कॉल्ड सुलेज। वही बात हो गई कि सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, लिक्विड वेस्ट होता है, सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। स्लोप वाटर भी जो है वो मतलब आपने कपड़े वपड़े धो लिए, इसके अंदर जो है वो पानी आ गया, किसका? साबुन का, सर्फ का पानी आ गया, उसको भी कहते हैं, उसको कहते हैं स्लोप वाटर। तो इंडस्ट्रीज से जितनी चीज़ें निकलती हैं, यानी कि पानी के अंदर कोई केमिकल मिला हुआ होता है, उसको भी कहते हैं स्लोप वाटर। अच्छा, सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, लेकिन एक्सक्लूड्स क्या चीज़ नहीं होती? नाइट सॉइल। नाइट सॉइल कहते हैं फीसिस को, ठीक है। नाइट सॉइल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जो है ये अंधेरे के अंदर एक बंदा आता था और वो हाथ की मदद से, यानी कि बेलचे की मदद से जो है वो ट्रालियाँ भर भर के वो लेके जाता था डिस्पोज करने के लिए, तो इसको कहते हैं नाइट सॉइल। और इसको नाइट सॉइल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो है बाद में फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किया जाता था फीसिस को, ठीक है। बट एक्सक्लूड नाइट सॉइल इज़ कॉल्ड सूलेज। समझ आ गई? अच्छा, एक्सक्रीटा सीवेज इम्प्लाइज टू फीसिस, ठीक है। सूलेज कंटेनिंग नाइट सॉइल फीसिस इज कॉल्ड सीवेज। सीवेज जो है उस फीसिस को कहते हैं, और सूलेज कंटेनिंग नाइट सॉइल, अगर सूलेज के अंदर फीसिस मौजूद हैं तो उसको भी सीवेज कहते हैं। वही पुरानी बात हो गई। स्टेजेस ऑफ सॉलिड वेस्ट रिमूवल। अच्छा, अब सॉलिड वेस्ट रिमूवल की कुछ स्टेजेस होती हैं कि किन किन स्टेजेस से गुजर कर वो जाके डिस्पोज होता है अच्छी तरह। तो सबसे पहले बात करते हैं सेग्रीगेशन की। वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है? यानी कि जमा करना, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल होता है और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है जो कि डिस्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं अगर मिट्टी के अंदर दबा दे तो। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है मिट्टी के अंदर जितना भी दबा दें वो हज़ारों साल तक रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते कभी, ठीक है। तो किचन वेस्ट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, लीव्स फ्रॉम गार्डन एंड पेपर, ये जो है अगर आप मिट्टी के अंदर दबा दे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएंगे। अच्छा, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो कि हमारे पास टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है और वो मिट्टी को ख़राब कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, रिसाइकलेबल वेस्ट क्या होता है? प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिसाइकल कर जाती हैं। रिसाइकल का मतलब होता है कि इसको दोबारा से पिघलाकर कुछ नया बनाया जा सकता है, ठीक है। टॉक्सिक वेस्ट क्या होते हैं? ओल्ड मेडिसिन, पेंट्स, केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, कंटेनर, स्प्रे कैन, तो ये टॉक्सिक होते हैं, यानी कि अगर ये ज़मीन के अंदर हम दबा दें तो ये मिट्टी को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है, उसको जहरीला कर सकते हैं। अच्छा, सॉइल वेस्ट क्या होता है? डिस्पोजेबल वेस्ट, क्लोथड सॉइल विद ब्लडी फ्लूइड्स, कुछ कपड़े होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो खून से लथपथ हो जाते हैं, अगर आप उसको भी जो है उसके अंदर दबा देंगे, क्या कहते हैं उसे, मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो वो क्या होगा? मिट्टी को ख़राब करेगा, ठीक है। अच्छा, कलेक्शन मेथड क्या है? जो है होल कंटेनर सिस्टम कहलाता है। ये कंटेनर्स लोडेड विद म्यूनिसिपल सेवेज वेस्ट आर टेकन टू द डिस्पोजेबल साइड, एम्प्टीड एंड ब्रॉट बैक टू द सेम साइड और टू द नेक्स्ट साइड। तो कंटेनर जो होते हैं वो म्यूनिसिपल वेस्ट, यानी कि जो हमारे घरों से कचरा निकलता है उससे भर भर के जाकर एक जगह पर खाली हो जाते हैं और दोबारा से वापस आ जाते हैं भरने के लिए, ताकि दूसरी जगह पर जाकर इसको डंप कर सकें। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो है इन कंटेनर द मोस्टली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ ट्रक और ट्रैक्टर। ट्रक या ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, ठीक है जी। स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम कंटेनर्स आर एम्प्टीड इनटू व्हीकल्स, सो द नंबर ऑफ कंटेनर्स कैन बी एम्प्टीड इन वन ट्रिप। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो जो है एक ही दफ़ा में बड़े कंटेनर में खाली करवा के कचरा और एक ही ट्रिप लग जाता है, ठीक है जी। इसको कहते हैं स्टेशनरी, यानी कि खड़ा हुआ कंटेनर सिस्टम। एक बड़ा कंटेनर जो है वो खड़ा हुआ है और उसके अंदर जो है छोटी छोटी गाड़ियाँ आकर डिस्पोजेबल वेस्ट जो है वो वेस्ट जो है म्यूनिसिपल वेस्ट जो है वो डाल रही हैं और वो उसको एक ही दफ़ा में जाकर डंप करके आ जाता है। अब रिसाइकलिंग एंड रीयूज़, रिसाइकलिंग और रीयूज़ का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रिसाइकल और रीयूज़ हो सकती हैं, जो कि आइटम्स दैट कैन बी रीयूज़ और रिसाइकल। क्या क्या है उसके अंदर? पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और ओल्ड कैन्स, यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, ये सारी जो है वो दोबारा से यूज़ हो सकती हैं, ठीक है जी। एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग क्या है?
रिसाइकलिंग अगर करते हैं तो इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है, लोगों को उसका फ़ायदा क्या होगा। तो इट लीड्स टू लेट्स यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो नई नई चीज़ें जो है देखें, मिसाल के तौर पर अगर कोई अपनी चीज़ रिसाइकल करनी है, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल बनानी है, तो आपने सारे केमिकल्स जो है दोबारा से यूज़ करने होंगे। तो केमिकल्स जो आप प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको कहते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जो है आपको कम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पहले से प्लास्टिक बना होगा। आप जो है टेम्परेचर देकर उसको पिघला कर फिर अपनी चीज़ें जो है दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जो है वो आपको कम यूज़ करना पड़ेगा। इट रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अराइजिंग फ्रॉम वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो जो हमारा कचरा बन रहा है, अगर प्लास्टिक की बोतल आपने फेंक दी, वो ख़त्म ही नहीं हो रही, तो इसको अगर रिसाइकल कर लेंगे, तो नई चीज़ बना देंगे, तो दोबारा से वो रिसाइकल होती जाएगी। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो जो ख़राब हो रहा था हमारा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। इट सेव्स मनी, पैसे बचाता है, ठीक है। किसके पैसे बचाता है? इंडस्ट्रीज़ के पैसे बचाता है, जाहिर सी बात है। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट। तो ये जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि वो बंदा जो है वो जितनी मेहनत पहले रॉ मटेरियल से नई चीज़ बनाने में कर रहा था, अब वो सिर्फ क्या करेगा, टेम्परेचर देके पिघलाएगा और नई चीज़ बना देगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इट सेव्स लैंडफिल स्पेस। अच्छा, अगर आपने 100 बोतलें जमा कर ली हैं और आप जो है नहीं कर रहे, उसको रिसाइकल नहीं कर रहे, तो क्या होगा, आप जो है उसको मिट्टी में दबाएंगे। तो मिट्टी में दबाएंगे, उसको कहते हैं लैंडफिल। तो क्या करेगा, मिट्टी में दबाएंगे। तो अगर आपने इसको रिसाइकल 100 बोतलें रिसाइकल कर ली, तो आपको मिट्टी में दबाने से वो नहीं वो बच जाएगा और आपकी जो ज़मीन होगी वो महफूज रहेगी। इट मेक्स द सराउंडिंग क्लीनर एंड हेल्थियर, ठीक है, क्लीनर और हेल्थियर सराउंडिंग प्रोड्यूस करता है आपके। मेथड्स ऑफ रिफ्यूज़ डिस्पोजल, मेथड्स क्या क्या हैं जिसकी ज़रिए जो है आप डिस्पोज कर सकते हैं। पहले आता है डंपिंग, फिर कंपोजिशन आता है, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। डंपिंग क्या है, मतलब मैं आपको समझाऊं तो एक बड़ी सी ग्राउंड होगा, ठीक है, उसके अंदर जो है आप कचरा फेंकते जाएंगे, ठीक है, कचरा कुंडी बना देंगे, तो वो होती है डंपिंग, ठीक है। अनट्रीटेड होता है, अनकवर्ड होता है, ठीक है, उस पर मक्खियाँ होती हैं, इंसेक्ट्स जो है वो बीमारियाँ प्रोड्यूस कर रही होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है डंप आपने कचरा तो कर दिया, उसके बाद क्या होगा, अगर खुदा ना खास्ता कहीं बारिश हो गई, आपने जो है कोई कचरा फेंका कहीं पर, उसके ऊपर बारिश हो गई, तो रेन वाटर रन ऑफ फ्रॉम दीज डंपिंग कंटेनर नियर बाय लैंड एंड वाटर देयर बाय स्प्रेडिंग डिजीजेस। वो जो है आपने ग्राउंड के अंदर कचरा डाल दिया, कचरे के ऊपर हो गई बारिश, अब वो कचरा जो है वो बारिश के पानी में खड़ा हुआ है, और जो बारिश का पानी है वो कहीं पर चला गया है, या ज़मीन उसको पी गई है, ठीक है, या जो है कहीं पर नाली वाली बन के कहीं और जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो जरासीम पैदा होंगे, मक्खियाँ पैदा होंगी, तो जिसकी वजह से डिजीज़ स्प्रेड हो सकती हैं, ठीक है। इन 1968 WHO डिक्लेयर दैट इट इज़ अनहेल्दी एंड इट शुड बी स्टॉप। उनको पता चला 1967 के अंदर, उससे पहले वो लोग सो रहे थे, तो उनको पता चला कि भाई ये तो नुकसान पैदा कर रहा है वो तो किसी जाहिल बंदे को भी पता है कि वो नुकसान पैदा कर रहा है, तो ये बंद होना चाहिए, तो उन्होंने बंद कर दिया इसको, ठीक है। मतलब हमारे पाकिस्तान में अभी भी है, लेकिन बाहर के ममालिक में इस तरह नहीं होता। अच्छा, लैंडफिल टिपिंग। लैंडफिल मैंने आपको पहले ही बताया कि देखें, एक खड्डा खोदते हैं, उसके अंदर जो है सारा कचरा डालते हैं, ऊपर से दबाते हैं और ज़मीन को बंद कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अनलाइक ओपन डम अ पिट इज़ डग, ठीक है, पिट यानी होल बनाते हैं, खड्डा बनाते हैं। द ग्राउंड द गार्बेज इज़ डम एंड पिट इज़ कवर्ड। अच्छा, गार्बेज डाल दिया जाता है और पिट को कवर कर दिया जाता है, दस प्रिवेंटिंग द फ्लाइज एंड रेड। इससे क्या एक फ़ायदा ये होता है कि फ्लाइज और रेड्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच डे लेयर ऑफ सॉइल इज स्कैटर्ड ऑन टॉप एंड इक्विपमेंट इज़ यूज टू कंप्रेस गार्बेज। जब सब कचरा पूरा दिन का आ जाता है, तो क्या होता है, एक पूरा गार्बेज को दबा दिया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर आ जाती है, आ नहीं जाती बल्कि डाल दी जाती है, ताकि वो छुप जाए। वंस द एरिया इज़ फिल्ड देन इट इज़ कवर विथ थिक लेयर ऑफ मड। जब एरिया फिल हो जाता है तो उसके ऊपर मड जो है वो डाल दिया जाता है। एंड लेटरल साइड इज़ डेवलप एज पार्किंग एरिया और पार्क, ठीक है जी। और वो जो मड डाल के उसके ऊपर जो है वो या तो पार्किंग एरिया बना दिया जाता है वो, या पार्क बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगर घर बनाएंगे तो नीचे तो बुनियादी कच्ची हैं सारी, समझ रहे हो बात को। प्रॉब्लम्स विद लैंड फिलिंग। अच्छा, अब लैंड फिलिंग तो कर ली, अच्छा लग रहा है भाई, पार्क बना दिया, नीचे कचरा है, पता ही नहीं चला, कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट इज डम एंड व्हेन द वाटर स्वीप्स ओवर देम इट गेट्स कंटामिनेटेड एंड ऑल्सो दिस पोल्यूट्स थ्रू सराउंडिंग एंड मे कॉज लीचिंग। मसला ये हो सकता है कि जब भी उसके ऊपर कोई पानी आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी आ गया, थोड़ा थोड़ा पानी का तो मसला ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी अगर आ गया है, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ज़मीन जो है वो नीचे दब जाएगी, ठीक है। ज़मीन जो है बाज़ औक़ात नीचे दब जाती है, तो ठीक है, वो दब जाती है। दूसरा मसला ये है कि जो उसके ऊपर मिट्टी होती है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर जो मिट्टी होती है जो डाल दी जाती है, बहुत ज़्यादा पानी की मौजूदगी की वजह से जो है वो छन जाती है। यानी कि मिट्टी अगर छन जाएगी, उसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो है वो निकल जाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जब निकल जाएंगे तो मिट्टी किसी काम की नहीं रहेगी, बंजर ज़मीन बन जाएगी। तो इसी प्रोसेस को, छनने को कहते हैं लीचिंग, ठीक है।
सैनिटरी लैंडफिल कंट्रोल ट्रिपिंग, ठीक है, साफ़ सुथरा लैंडफिलिंग और कंट्रोल ट्रिपिंग कैसे कर सकते हैं आप? रिफ्यूज़ इज़ प्लेस इन डेजिग्नेटेड एरिया इज़ सच अ मैनर दैट इट विल सॉल्व लीचिंग प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट। रिफ्यूज़ जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं ताकि लीचिंग की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए, लीचिंग की प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाए, ठीक है। अच्छा, कैसे करेंगे आप? एरिया इज़ डग टू 6 feet डीप इन ग्राउंड, एरिया जो है आप 6 फीट तक खोदें, ठीक है। और लाइक और लैंड फिलिंग रिफ्यूज़ स्प्रेड आउट इन कम्पैक्ट। अच्छा, उसके अंदर जो है आप वो डालें, कचरा डालें, ठीक है, रिफ्यूज़ यानी कचरा वो डाल दें खड्डे के अंदर। एट द एंड ऑफ ईच डे दिस लेयर इज़ कवर्ड विद अर्थ एंड कम्पैक्ट मैनुअली और ट्रैकर और बिल्डोजर कैन बी यूज। कचरा डाल के उसको अच्छी तरह से पैक कर दे, दबा दे बिल्कुल, ताकि उसके दरमियान कोई फासला ना रहे, ठीक है। आफ्टर 4 to 6 months डग इज़ ओपन एंड मैन्योर इज़ रिमूव फॉर एग्रीकल्चर यूज़। अच्छा, 4 से 6 महीने के बाद जो है वो आप जो है उसको अच्छी तरह दबा दिया, मट्टी वट्टी बराबर कर दिया आपने उसके अंदर, ठीक है। 4 से 6 महीने के बाद आप दोबारा जो है वो क्या करें, निकालें, 4 से 6 महीने बाद दोबारा खड्डा खोदें और खड्डे के ऊपर वाली जो मिट्टी होगी उसको एग्रीकल्चर यूज़ के लिए यानी कि खाद के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करें। क्योंकि जो है आपने जो है वो जो सारा कचरा उसके अंदर डाला है, उसके अंदर जो है सब्जियां भी थी पुरानी, उसके अंदर जो है टमाटर उसके अंदर फ्रूट्स भी थे सारे, तो वो क्या गल सड़ के क्या हो गई, वो मिट्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं। और मिट्टी के अंदर शामिल होने के बाद क्या हुआ, वो जो है आप एज अ खाद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड प्रिवेंट फ्लाइज एंड रेट्स, ये जो है फ्लाइज और रेट्स को प्रिवेंट करता है। प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटरी लैंडफिलिंग, प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं? नॉट और मटेरियल डिग्रेड, तमाम चीज़ें जो हैं वो डिग्रेड नहीं होती। आपने जो सब्जियां वगैरह डाली हैं उसके अंदर वो तो डिग्रेड हो जाएंगी पुरानी सब्जियां, लेकिन जो है प्लास्टिक तो नहीं होगा ना, ठीक है, कैन तो नहीं होंगे, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। एक्सपेंसिव है, ठीक है, सैनिटरी लैंडफिलिंग जो है वो एक्सपेंसिव होता है। इट ऑल्सो कंटामिनेट ग्राउंड वाटर सो शुड नॉट बी नियर वाटर सोर्सेज, तो ये जो है ग्राउंड वाटर को जो है कंटामिनेट कर सकता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट यानी कि ख़राब कर सकता है, तो ये नियर वाटर सोर्सेज नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी नदी वगैरह के पास ये ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो किसी नदी के बराबर में आपने खड्डा खोद के कचरा डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, तो ये कंटामिनेट कर सकते हैं उस पानी को, तो ये ना हो उसके बराबर में। मीथेन गैस इज़ प्रोड्यूस इफ लिटिल ऑक्सीजन गोज इनसाइड, तो ये कह रहा है कि मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन अंदर चली गई तो। अच्छा, मेरे स्टडी के हिसाब से जो है वो मीथेन गैस पहले से जो है प्रोड्यूस हो चुकी होती है जब भी डिस्पोज करते हैं गार्बेज को लैंड फिलिंग के अंदर, तो जब भी ऑक्सीजन जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग करता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है मीथेन गैस को बर्निंग पे मजबूर करता है, तो अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन वहाँ चली गई तो वहाँ पर धमाका हो सकता है, ठीक है। एज लैंड फिल यूटिलाइज एन एरोबिक प्रोसेस फॉर डिकम्पोजिशन, तो लैंड फिलिंग के जो अंदर जब लैंड फिलिंग आपने कर ली उसके अंदर जो है आपका जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं जैसे कि सब्जियां वगैरह हैं सड़ी हुई, तो वो क्या करती हैं, वो एन एरोबिक प्रोसेस करती हैं, यानी कि ख़त्म होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती उनको, ठीक है जी। तो मीथेन इज़ कम्बस्टिबल इन एयर इज़ एक्सप्लोसिव नॉन टॉक्सिक व्हेन इनहेल्ड, तो मीथेन जो होती है वो कम्बस्टिबल यानी कि जलने वाली होती है, अगर एयर के अंदर आ जाए ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो धमाका कर सकती है। नॉन टॉक्सिक होती है जब आप इनहेल करते हैं, यानी मीथेन गैस अगर आप इनहेल कर लें जो हमारे घरों के अंदर आ रही होती है, चूल्हे के अंदर आ रही होती है, उसको इनहेल कर लें तो वो नॉन टॉक्सिक होती है, आपको नुकसान तो नहीं पहुँचाती, लेकिन ये सफोकेशन कर सकती है, आपका दम घोट सकती है। किससे दम घोटेगी? ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम करके, ठीक है जी। आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मीथेन गैस या आप इनहेल करते जाएंगे तो आप सफोकेशन के शिकार हो जाएंगे और आप मर जाएंगे। इन सम कंट्रीज थ्रू दिस मेथड मीथेन इज़ बीइंग प्रोड्यूस एंड सोल्ड एज CNG। अच्छा, तो कुछ कंट्रीज़ के अंदर क्या है, जब भी आप लैंड फिलिंग करते हैं तो उसके अंदर से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है डिकम्पोजिशन की वजह से, और जब मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है तो वो CNG के ज़रिए CNG के तौर पर जो है वो सोल्ड की जाती है, बेची जाती है। CNG क्या है? CNG जो है वो कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। मीथेन इज़ यूज इन सम कंट्रीज़ फॉर व्हीकल्स, गाड़ियों के अंदर डालने के लिए यूज़ की जाती है, सबको पता है। कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग रिफ्यूज़ अलॉन्ग विद द एक्सक्रीटा इज़ डिस्पोज ऑफ, वो वाला सारा रिफ्यूज़ जिसके अंदर एक्सक्रीटा होता है यानी फीसिस मौजूद होते हैं, तो वो जो है डिस्पोज ऑफ करने को कहते हैं कंपोस्टिंग। प्रोसेस क्या है इसका? पिट्स और ट्रेंच आर डग 3 feet डीप, तो वही खड्डा खोदने वाली बात है, खड्डा खोदें, ठीक है, 3 feet डीप। ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ रीयूज एंड नाइट सॉइल आर स्प्रेड इन ट्रेंचेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 6 inch थिकनेस ऑफ रिफ्यूज़ एंड 2 inch। क्या करें? ऑल्टरनेट लेयर्स जो हैं वो जो है आप डालें, जैसे मिसाल के तौर पर आपने पहले फीसिस डाल दी, फिर आपने जो है फीसिस के साथ जो है जो पानी होता है वो भी डाल दिया, ठीक है, फीसिस अलॉन्ग विथ वाटर रिफ्यूज़ कहलाता है, ठीक है। तो आपने पानी डाल दिया, फिर दोबारा से फीसिस डाली, फिर वाटर पानी डाल दिया, ठीक है। थोड़ी सी गंदी गंदी बातें कर रहा हूँ लेकिन बर्दाश्त कर लो, उल्टियाँ नहीं आनी चाहिए।
तो जो है अलग अलग लेयर्स जो हैं, ऑल्टरनेट लेयर्स जो हैं आपने खड्डे के अंदर डाल दी। 6 इंच तक थिकनेस होनी चाहिए उसकी, और 2 इंच तक थिकनेस ऑफ नाइट सॉइल, यानी कि सिर्फ जो है आपने वो डालना है, जो सूख चुका हुआ होता है, फीसिस जो है वो ड्राई हो चुकी होती है, वो डालनी है, ठीक है। द पिट्स आर देन कवर्ड विद अर्थ एंड कॉम्पैक्ट, जो है आप उसके ऊपर मिट्टी डालें और उसको पैक कर दें। ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन इंटेंस हीट इज जनरेटेड विद इन द कंपोजिट पिट विच किल्स ऑल द पैथोजन इन अदर ऑर्गेनिज्म, जो है ज़मीन के अंदर जो है वो इंटेंस हीट प्रोड्यूस हो जाएगी बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, बैक्टीरियाज एक्टिव हो जाएंगे, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और पैथोजन जितने भी हैं, पैथोजन जितने भी हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं पौधों को, वो सारे जो है पैथोजन ख़त्म हो जाएंगे, और फिर इवेंचुअली क्या करेंगे आप इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए फर्टिलाइज़र्स के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है जी। 4 से 6 महीने के बाद आप उसको निकाल के फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इंसिनेशन बोलते हैं बर्निंग को। तो बाज़ औक़ात कचरा जो है वो जलाया भी जाता है। इट इज़ यूज़ वेयर रिफ्यूज़ कैन नॉट बी कैरिड अवे फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। तो जहाँ पर जो है लॉन्ग डिस्टेंस पर नहीं लेके जाया जा सकता, जगह ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, हॉस्पिटल और इन्फेक्शियस रिफ्यूज़ल डिस्पोज जो है उसको जला दिया जाता है। सिरिंजेस, नीडल, ड्रिप्स वगैरह जो है इनको जला दिया जाता है। इंसिनेशन शुड बी प्रॉपर्ली प्लान एंड designated that it does not cause harm to the environment. Ash generated from this process can be toxic if discarded in landfill, can enter in groundwater and may contaminate it. अच्छा, इंसिनेशन वगैरह आपने जला दी सारी चीज़ें, जो ऐश होता है इसका वो उसको आप जो है अच्छे तरीके से करें, प्रोसेस करें, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, और अगर ये जो है किसी ग्राउंड वाटर के साथ मिल गया तो उसको कंटामिनेट कर सकता है। एक्सक्रीटा, सीवेज, एक्सक्रीटा या सीवेज एक ही बात है, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटा हैज़ मेजर पैथोजेंस, बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं इसके अंदर। हायर द कॉन्टैक्ट विद एक्सक्रीटा हायर द रिस्क ऑफ कॉन्टैक्टिंग डिजीज़। जितना ज़्यादा एक्सक्रीटा होगा कॉन्टैक्ट आपका, यानी अगर कोई हाथ वाथ लग गया गलती से, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा तो उतना ज़्यादा जो है डिजीज़ के चांसेस होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई, सल्मोनेलाई एंड अदर डिस्कस्ड इन वाटरबोर्न डिजीज़ मेनली रिजल्ट फ्रॉम फीकल कंटामिनेशन। तो जितने भी ये बैक्टीरियाज के नाम दिए हुए हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई, सल्मोनेलाई, ये टाइफाइड वगैरह क्रिएट करते हैं। डिसेंट्री यानी कि आपका जो है पेट के अंदर दर्द, और स्ट्रेप्टोकोकाई ये इलियम के अंदर आपके होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये जो है अलग अलग किस्म की बीमारियाँ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये भी ख़ास तौर पर जो है वो फीकल कंटामिनेशन की वजह से भी आपको लग सकती है चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें रिक्रिएशनल वाटर एंड बीचेस में भी कंटामिनेटेड विद सीवेज। तो रिक्रिएशनल वाटर यानी कि वही जो है आपने जो पॉन्ड्स वगैरह बनाए, तालाब वगैरह बनाए, और बीचेस जितने भी हैं वो सीवेज की वजह से कंटामिनेट हो सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ एक्सक्रीटा डिस्पोजल क्या होता है कि वो सारे मेथड्स जिसके ज़रिए जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा और फीसिस को जो है आप सेफली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक होता है ड्राई कंजर्वेसी मेथड, दूसरा होता है सैनिटरी लेट्रिन्स, और उसके बाद होता है वेट वाटर कैरेज सीवेज मेथड, ठीक है जी। एक के अंदर फीसिस होते हैं, यानी कि ड्राई कंजर्वेसी और सैनिटरी लेट्रिन के अंदर फीसिस होते हैं, दूसरा जो है वो फीसिस वाला वाटर होता है, यानी कि सेवरेज वाला वाटर होता है, ठीक है जी। कंजर्वेसी और ड्राई मेथड क्या है, इसके अंदर जो है मैनुअल हैंडलिंग होती है, यानी कि जैसे पुराने ज़माने के अंदर क्या होता था कि जो ह्यूमन वगैरह जो है वो फीसिस पास कर लेते थे, तो रात को जो है वो बेलचे की मदद से जो है वो फीसिस सारा उठा के, ड्राई फीसिस उठा के एक जगह पर जमा करके ले जाके डंप कर दिया जाता था, ठीक है। तो इसको कहते हैं मैनुअल हैंडलिंग, ठीक है जी। रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा टू द डिस्पोजल पॉइंट, देयर आर 3 मेथड यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ दिस मटेरियल। 3 मेथड्स हैं कैसे कैसे इसको डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोज करने के वही जो सारी चीज़ें होती हैं, इंसिनेशन, या तो उसको जला दें या कंपोस्टिंग कर दें, ठीक है। कंपोस्टिंग मतलब बता दिया था मैंने आपको, और या ट्रेंचिंग कर दें। ट्रेंचिंग का मतलब वही है कि आप जो है ग्राउंड के अंदर खड्डा होते हैं उसके अंदर डालें, और बाद में इसको 4-6 महीने के बाद निकाल के उसको फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ कर लें, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्राई सिस्टम क्या है, आप जो है रिक्रूटमेंट स्वीपर्स एंड लॉरीज, आप जो है वो स्वीपर्स वगैरह को और भंगियों को जो है वो आप भर्ती करेंगे साफ़ सुथराई करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, बदबू होगी, अंदर बदबू फैलती है, ठीक है। आप कहीं से लेके जा रहे हो तो बदबू फैलती है। फ्लाइज, मक्खियाँ होती हैं, उसके ऊपर डेंजर ऑफ पोल्यूशन, इन्फेक्शन फैल सकता है, पोल्यूशन हो सकती है। लार्ज एरिया इज़ रिक्वायर्ड, बड़ा एरिया रिक्वायर्ड होता है इसको डंप करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, सैनिटरी लेट्रिन्स, और इसके बाद जो हैं क्या हैं टाइप्स ऑफ लेट्रिन्स। तो ये हमने जो है कर लिया था हमारी पिछली वीडियो के अंदर, हमने ये पूरा कवर कर लिया है। आगे की स्लाइड्स जो हैं तकरीबन 28 स्लाइड्स हैं आगे की, वो हमने कवर कर ली हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके दोबारा से वो देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है वो पहला पार्ट भी इसका कंप्लीट हुआ, और दूसरा पार्ट पहले ही अपलोडेड है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़, और सब्सक्राइब करते हुए जाए भाई।